नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका BHUBST चैनल में। तो हम लोग मीरा जी से संबंधित महत्वपूर्ण व्याख्याएं देख रहे थे। आप में 6 व्याख्याएं जो दी गई हैं, हम लोगों ने पहली व्याख्या देख ली है। आज दूसरी व्याख्या देखेंगे। राणा जी थे जहर दियो मह जानी। ठीक है, तो इसकी संदर्भ सहित व्याख्या देखेंगे। मैंने कबीर और सूरदास से संबंधित 50+ प्रश्न करा दिए थे। प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी हुई है, आप लोग देख लीजिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। वो उससे आपके सूरदास और कबीरदास ये दोनों कंप्लीट हो जाएंगे। तो आइए आज मीरा जी का जो दूसरा पद है वे देखेंगे। राणा जी थे जहर दियो मह जानी, जैसे कंचन दहत अगिन में निकसत बारह बाणी। लोक लाज कुलकाण जगत की दई बहाए जस पानी। अपने घर का पर्दा कर ले मैं अबला बौराड़ी। तरकस तीर लाग्यो मेरे हियरे गरक गयो सनकानी। सब संतन पर तन मन वारों चरण कमल लपटानी। मीरा को प्रभु राख लई है दासी अपनी जानी। ठीक है, तो ये पद हो जाएगा। अब इसमें जो कठिन शब्दार्थ हैं वे देख लेते हैं। तो मारे मतलब तो जहर, ठीक है। जानी मतलब जान गई हूँ, ठीक है। कंचन मतलब सोना। दहत मतलब जलकर। निकसत निकलता है। बारह बाणी मतलब अत्यंत चमकने वाला, ठीक है। जस पानी मतलब जैसे पानी, ठीक है। इसमें ना का अड़ा हो जाता है। राजस्थानी भाषा में चूंकि ये लिखा गया है, इसलिए वहाँ पे जो ना शब्द हिंदी का है उसके स्थान पे अड़ा का शब्द का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो बौराणी, बौराणी मतलब पागल, ठीक है। और जैसे सनकानी में भी पागल ही होता है। हियरे मतलब हृदय में। गरक गयो, गरक गयो मतलब गहराई से लग गया है, ठीक है। तो बाकी शब्द तो इसमें सरल ही हैं। तो आइए इसका संदर्भ देखते हैं। प्रस्तुत पद विश्वनाथ त्रिपाठी जी द्वारा संपादित मीरा का काव्य नामक पुस्तक से अवतरित है। इसकी रचयिता भक्तिकाल की सगुण काव्यधारा की कृष्णाश्री शाखा की सर्वश्रेष्ठ कवित्री मीराबाई जी हैं। ठीक है, अब इसका प्रसंग लिख लेंगे हम लोग। तो मीरा जी ने घर परिवार समाज सब त्याग कर श्री कृष्ण के चरणों की दासी बन गई हैं। यहाँ ने नहीं होगा, ठीक है। मीरा जी घर परिवार समाज सब त्याग कर श्री कृष्ण के चरणों की दासी बन गई हैं। इस पद में इन्हीं बातों का उल्लेख किया गया है, ठीक है। तो आइए इसकी व्याख्या देखते हैं, ठीक है। तो राणा जी थे जहर दिया महजानी, ठीक है। तो ये राणा जो थे इनके देवर थे, ठीक है। तो इनके देवर जो कि मेवाड़ के राणा थे, विक्रमाजीत नाम था। तो उनको ये संबोधित करते हुए कहती हैं कि हे राणा जी, तुमने अपनी लोक लाज बचाने के लिए मुझे जहर दिया था, ठीक है। जरूरी नहीं, देखिए व्याख्या का अर्थ ये होता है कि उसमें थोड़ा बहुत ऐड करके भी बताना है। ये नहीं है कि जो पंक्ति दी गई है केवल उसका अर्थ लिखना है, हमें उसकी व्याख्या करनी है, ठीक है। तो उसी हिसाब से हम लोग करते हैं। तो वही कहती हैं कि तुमने अपनी लोक लाज बचाने के लिए मुझे जहर दिया था, यह बात अब मैं जान गई हूँ, ठीक है। जैसे कंचन दहत अग्नि में निकसत बारह बाणी, जिस प्रकार सोना आग में तपकर सूरज की भांति अत्यंत चमक उठता है, उसी भांति तुम्हारे इस जहर से मेरी कोई हानि नहीं हुई, अपितु मेरा लाभ ही हुआ है, ठीक है। तो ये दो पंक्तियों का अर्थ ये हो जाएगा। लोक लाज कुल काण जगत की दई बहाए जस पानी। तो मैंने लोक लाज तथा अपने परिवार की इज्जत दुनिया में पानी की तरह बहा दी है, अर्थात मुझे उनसे कोई मतलब नहीं रहा है। अपने घर का पर्दा कर ले मैं अबला बौराड़ी, ठीक है। मैं तो अब श्री कृष्ण के प्रेम में पागल हो गई हूँ, इसलिए तुम सभी लोग मुझे न समझकर स्वयं के घर पर मुझे न समझाकर स्वयं के घर पर पर्दा कर लो, ठीक है। तरकस तीर लाग्यो मेरे हियरे गरक गयो सनकानी। मेरे हृदय में तो श्री कृष्ण के तरकस का प्रेम रूपी बाण लग गया है, जिसके कारण मैं उनके प्रेम में, ठीक है। जो यहाँ पे सनकानी का अर्थ है, तो आप ऐसे कहिएगा कि मैं तो अब मतलब मेरे हृदय में तो श्री कृष्ण के तरकस का प्रेम रूपी बाण गहराई से लग गया है। मेरे हृदय में बाण गहराई से लग गया है, जिसके कारण मैं उनके प्रेम में पागल हो गई हूँ, ठीक है। सब संतन पर तनमन वारों चरण कमल लपटानी।
मैं दिन रात संतों के साथ श्री कृष्ण की भक्ति करती हूँ, इसलिए मैंने सभी संतों पर अपना तन और मन न्यौछावर कर दिया है और श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों से लिपट गई हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब अंतिम पंक्ति है, मीरा को प्रभु राख लई है, दासी अपनी जानी। ठीक है, अंत में मीरा जी कहती हैं कि मेरे प्रभु श्री कृष्ण ने मुझे अपनी दासी समझकर मुझे अपना लिया है, अर्थात अपने पास रख लिया है। ठीक है, तो ये आप लोग इसकी व्याख्या समझ गए होंगे, ये देख लीजिए, आप लोग व्याख्या देख लीजिए, ऐसे मैंने व्याख्या लिखी है। ठीक है, अब आइए इसका विशेष देख लेते हैं। तो मीरा की अनन्य भक्ति व समर्पण का प्रभावशाली वर्णन है। भाषा सरल, सहज, स्वाभाविक एवं विषय अनुकूल है। राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। तत्सम व तद्भव शब्दावली का समन्वय है। गीत शैली का प्रयोग हुआ है। इनके सभी भी पद जो भी हैं वो गाए जा सकते हैं, इसलिए गीत शैली का प्रयोग हुआ है। चरण कमल में रूपक अलंकार है। तो ये ऐसे आपका ये भी कंप्लीट हो जाएगा। अब जो 4 पद और बचे हैं उनकी भी हम लोग जल्द ही व्याख्या देख लेंगे। उसके बाद फिर इनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न करके फिर तुलसीदास जी को भी कवर करके हम लोग अपना पाठ्यक्रम समाप्त कर लेंगे। तो आप लोग चैनल के साथ जुड़े रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।